मुझे छुपाने की कोशिश कर रही है। तुर्कियान बी साइलेंट, तुर्कियान बात ना करे, तुर्कियान चुप हो जाए। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? टर्किश इन्फ्लुएंसर है अपना तुर्कन, उसने हमें एंगेज किया कि वो मारिया बी के उसने कोई सर्विसेज दी थी डिज़ाइनिंग के रेलिवेंट, और उसके वो पैसे पे नहीं कर रही हैं। क्या ढूंढा आपने? मारिया बी चोर है, पेमेंट्स नहीं करती, उसके बिजनेस एम्पायर को किसी तरह नीचे गिराओ। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, ये पेमेंट कितनी थी? बात पैसे की बात नहीं है, बात 4 महीने से आप लोग एक बंदे को इंसान ना समझने की बात है। टर्किन डिज़ाइनर का बयान इंटरनेशनल लेवल पे चलता रहा, तो कितने डैमेजेस, इसके असरात ज़ाहिर सी बात है मनफी तो आते हैं। आपको लगता है कि मनफी असरात मुरतब होंगे मारिया बी? आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपने लिए अपने लिए आवाज़ उठाई, लेकिन कोई तरीका कार होता है। चल तू, मैं थूकती भी नहीं हूँ पैसों पे, ब्ला ब्ला ब्ला। थी आपने समझाने और कायल करने की कोशिश नहीं की कि सोशल मीडिया पे इसका वबेला ना जाए, ज़रा थोड़ी सी रिप्यूट बरकरार रहे, क्योंकि हैं तो आखिर मारिया भी हमारी पाकिस्तानी, हमारी बहन ही है। मेरी दोस्त है मारिया, और वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कभी किसी की पेमेंट नहीं रोकी है। अगर ये नॉर्मली इंसान भूल भी जाता है। नाज़रीन, चूँकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद इंटरनेशनली काम तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद पैसों की जो हेर फेर है वो जब बयानात सामने आते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान नज़र आते हैं। इर्तुगरुल गाजी का मेन किरदार पाकिस्तान आता है और उसके बाद वो टर्की वापस जाते हैं और काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ एक दावा करते दिखाई देते हैं कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। उसके बाद एक इसी तरह की न्यूज़ जो है वो मारिया बी के ख़िलाफ़ चलती रही, और तुर्कन नामी जो है डिज़ाइनर, उन्होंने ये दावा किया कि मुझे अब तक पैसे रिसीव नहीं हुए, काम ले लिया गया है। तो ये मामलात हैं क्या? और उसके बाद डेफर्मेशन के केसेस जो है आपस में दोनों जानिब से चल रहे हैं। वीडियो बयान जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होता नज़र आ रहा है। 4 महीने से अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। और ये मामला है क्या, उसकी हकाइक जो है वो पूछने के लिए इंतज़ार हुसैन साहब के पास मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं बड़ा मशकूर हूँ सर का कि सर ने अपना कीमती वक्त दिया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये मैटर है क्या, ये क्या मामला हो गया? एक डिज़ाइनर, इंटरनेशनल डिज़ाइनर जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे लगा रही है, वायरल करते दिखाई दे रही है, और टारगेट किया जा रहा है एक ऐसी इंडस्ट्री के बंदे को जो शायद इस तरह के किसी केस में पहले इन्वॉल्व नहीं नज़र आया। बड़ा साफ रिकॉर्ड नज़र आता है मारिया बी के हवाले से। तो ये मामला है क्या, इसकी संगीनी क्या? टर्किश इन्फ्लुएंसर है अपना तुर्कन, उसने हमें एंगेज किया कि वो मारिया बी के उसने कोई सर्विसेज दी थी डिज़ाइनिंग के रेलिवेंट, और उसके वो पैसे पे नहीं कर रही हैं। तो वो उसके लिए फिर हमने जो एक लीगल नोटिस है उनको दिया था। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि इंटरनेशनली जब ख़ास तौर पे हम काम लेते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, तो उसकी पेमेंट ज़ाहिर बात है जो भी आपके दरमियान तय है। हालांकि उन्होंने नोटिस के बाद पेमेंट कर दी है उसको। अच्छा। तो ये नोटिस से पहले कर देती तो ज़्यादा अच्छा था। वो काफ़ी अरसे से वो भी वेट करती नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, ये पेमेंट कितनी थी? कि जो टोटल पेमेंट थी वो $1500 थी, जो बकाया था वो $1000 था। तो जो नोटिस हमने दिया मुख्तलिफ जो उसके डैमेजेस, लॉयर फ़ी, वो $8000 हो गया। तो जिस वक्त हमने नोटिस दिया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने पेमेंट कर दी होती तो हमें एंगेज ना किया जाता। जिस वक्त उन्होंने हमने नोटिस दिया है तो उसके बाद उन्होंने जो उनकी $1000 की कितनी पेमेंट थी वो पे कर दी है उनको। ठीक है, पे कर दी। उसके बाद कहा ये जा रहा है कि दोनों की जानिब से वो जो रंजिश है वो तो आ गई, और उसके बाद डिफेमेशन केसेस जो हैं वो भी चल रहे हैं। इसकी क्या हकाइक हैं? क्या इसमें सदाकत है अभी या नहीं? छोटा सा मैटर था, हाँ रिजॉल्व हो गया है, मगर क्योंकि अब दोनों को मारिया बी और वो जो है टर्किश इन्फ्लुएंसर है उसमें दोनों ज़रा पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये ज़रा मीडिया की जीनत बन गया। अदरवाइज़ इस तरह के मामला रोज़ होते हैं, हम नोटिस देते हैं तो उसके बाद मामला सॉल्व भी हो जाते हैं, फर्दर लिटिगेशन में भी चले जाते हैं। जिस तरह मामला आगे चलते हैं उसके मुताबिक हम चीज़ों को जो है वो फिर आगे लेके चलते रहते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, मैं यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि एक टर्किन डिज़ाइनर का बयान इंटरनेशनल लेवल पर चलता रहा, तो कितने डैमेजेस, इसके असरात ज़ाहिर सी बात है मनफी तो आते हैं। आपको लगता है कि मनफी असरात मुरतब होंगे मारिया बी? देखिए मैं नहीं कहता। देखिए हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल हैं। मारिया बी भी हमारी क्लाइंट हो सकती है, वो भी बिकॉज वी आर सर्विस प्रोवाइडर। लीगल जो सर्विसेज है वो हमने देनी है। तो बात यह है कि वो एक मैटर था, रिजॉल्व हो गया। उसके बाद
मेरे पास इन्फॉर्मेशन है शायद उन्होंने भी कोई नोटिस डाला है, मगर ये है कि वो टर्किश जो है वो टर्की में रहती है तो आप उसका नोटिस पाकिस्तान में नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर बात है ऐसा कोई नोटिस हम तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद अगर उन्होंने नोटिस दिया है, क्योंकि पेमेंट इन्होंने नोटिस के बाद की आप डेफेमेशन का नहीं कर सकते, जो क्योंकि लीगल कार्रवाई जो है वो उसको कतन आप नहीं कर सकते कि आप डिफेम हुए, आपने पेमेंट देनी थी आपने नहीं दी, उसके बाद जो है आपने वो पेमेंट की, तो पेमेंट होने की वजह से अब वो जो मैटर है हमारी तरफ से, तो क्लाइंट की तरफ से हमें फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन हुई तो डैमेजेस और बाकी चीज़ों की तरफ हम जाएंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से मैटर हो रहा है। सर आपके बकौल फैशन इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के मामला पहले भी देखे गए हैं, और किस तरह इसको देख रहे हैं, ये सॉर्ट आउट होने चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है उसको फलना चाहिए, फूलना चाहिए, और इस तरह के मामला जो हैं वो बहुत सारे एलिगेशंस बना देते हैं, मसाइल का शिकार कर देते हैं, और एतबार जो है वो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स का वो कम हो जाता है? देखिए वो हर कंपनी को या हर जो सर्विस प्रोवाइडर है या जिस तरह फैशन डिज़ाइनर है, उनको खुद इन चीज़ों को देखना चाहिए कि फ़र्दर आगे कोई मामलात या चीज़ें जो हैं वो उनको अपनी रिप्यूट, इंटरनेशनल रिप्यूट और पाकिस्तानी जो कंपनीज़ उनका इमेज, उनको छोटे छोटे मामलात में कोई अमाउंट भी बड़ी नहीं थी, उनकी हद तक इनको है अपने आप को बचाना चाहिए ताकि मामला जो आपने कहा अमाउंट बड़ी नहीं थी, आपने समझाने और कायल करने की कोशिश नहीं की कि सोशल मीडिया पे इसका वेला ना जाए, ज़रा थोड़ी सी रिप्यूट बरकरार रहे, क्योंकि हैं तो आखिर मारिया बीबी भी हमारी पाकिस्तानी, हमारी बहन ही है। चले मैटर रिजॉल्व हो गया, अब सोशल मीडिया कोई एक आधी खबर आ जाना कोई बात नहीं है, वो तो क्या नाम है, मैटर रिजॉल्व होने के बाद कोई नहीं है, हर चीज़ से इंसान सीखता है और उसके मुताबिक चीज़ें जो आगे चलती रहेंगी। सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त आप? मैं नहीं कर रहा, मैं अगर मेरे पास आता तो मैं ज़रूर इसको करता भी हूँ, मगर उन्होंने अच्छा स्टेप लिया, हमारी अभी ने भी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने उनकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दी, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है इसमें फ़र्दर कोई चीज़ रहती है। अब अगर सोशल मीडिया या कोई मीडिया को कोई और ख़बर नहीं, अगर इस पर आगे चलना चाह रहा है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। रंजिशें ख़त्म कर देनी चाहिए, कोई मशवरा देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये है कि देखें कभी भी कोई इशू क्रिएट हो तो इशू की हद तक रहना चाहिए, पर्सनल तो नहीं होता, ठीक है। वो इशू रिजॉल्व हो तो बात ख़त्म हो, उसके बाद फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के नए सिरे से दोबारा तुर्कन के साथ काम करने का डिनोवो तरीके से मामलात को आगे लेके चल। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।